गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खरपतवार। हम खरपतवार के बारे में अध्ययन करेंगे आज, क्योंकि आगे वाला जो जेड का टॉपिक है वो क्या है, खरपतवार। आगे वाला टॉपिक क्या है, खरपतवार। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि खरपतवार हम बोलेंगे किसको, मतलब खरपतवार है वो है क्या। जैसे अवांछित पौधे, ऐसा अवांछित पौधा जो क्या है हमने बोया नहीं है फिर भी हमारे खेत में क्या है उग गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, खरपतवार बोल देंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा खेत है, किसका, गेहूं का। ये हमारा क्या है, गेहूं का खेत है। और गेहूं के खेत में, जैसे गेहूं के खेत में खरपतवार के नाम पे क्या हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बथुआ भी हो सकता है। ठीक है, गेहूं भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बथुआ भी हो सकता है। ऐसे अवांछनीय पौधा जिसको हमने क्या नहीं किया है, बोया नहीं है, जिसको हमने क्या नहीं किया है, बोया नहीं है, वो अपने आप ही उग जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, खरपतवार बोल देंगे। उसे हम क्या बोल देंगे, खरपतवार बोल देंगे। अगर गेहूं के, ऐसा नहीं है कि गेहूं के खेत में कोई वीड आए, जैसे बथुआ आया, जैसे गेहूं सा आया, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, खरपतवार बोलेंगे। नहीं, अगर गेहूं के खेत में सरसों का पौधा है तब भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, खरपतवार बोल सकते हैं। गेहूं के खेत के लिए सरसों का पौधा क्या हो गया, खरपतवार। और अगर चना का पौधा है तब भी वो क्या हो गया, खरपतवार। अगर गेहूं का पौधा, गेहूं का खेत है और गेहूं के खेत में जैसे मान लो ये HD 2967 क्या है, वेराइटी है, और ये गेहूं के खेत में कौन सी वेराइटी लगाई है, HD 2967 लगाई है। यदि इस खेत में HD 3086, कौन सी वेराइटी, HD 3086, या कोई दूसरी वेराइटी या लोकवन, मतलब कोई सी ऐसी वेराइटी जो गेहूं, इस वेराइटी के अलावा अगर गेहूं का पौधा इस खेत में आ जाए तो भी वो इस खेत के लिए क्या हो गया, वीड हो गया। इसीलिए तो बोला है कि अवांछनीय पौधा जिसको हमने क्या नहीं किया है, बोया नहीं है, वो अपने आप ही उग गया है, वो लाभदायक की वजह से क्या होगा, नुकसानदायक होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, खरपतवार बोल देंगे। अब आप ये भी बोल सकते हो कि इसके लिए गेहूं ये है और गेहूं ही ये है, तो इनका तो क्या होता है, फायदा होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो HD 2967 होती है उसका सीड क्या होता है, बड़ा होता है। 3086 होता है, उसका सीड क्या होता है, छोटा होता है। अगर हम लोग वैसे अगर नॉर्मल अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं गेहूं की, तब तो ठीक है, उसमें क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग में यील्ड होती है, वो क्या हो जाती है, मिक्स वैरायटी में ज्यादा आती है। पर अगर हमें उसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो क्या वो सही है, नहीं है, क्योंकि उसमें किसी के दाने छोटे तो किसी के दाने क्या होंगे, बड़े होंगे, और सिमिलरिटी नहीं होगी, उसकी वजह से उसके जो रेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नहीं मिलते जो सिमिलर होने पे मिलते हैं। तो खरपतवार हम किसको बोल देंगे, ऐसे अवांछनीय पौधे जिसको क्या नहीं किया गया है, बोया नहीं गया है, उसको हम क्या, और वो अपने आप ही खेत में क्या है, उग गया है। फिर वो गेहूं कोई क्रॉप भी हो सकती है, फिर वो एक वेराइटी भी हो सकती है, और वो कोई भी खरपतवार भी हो सकता है। उसमें किसान को लाभ की बजाय क्या होता है, नुकसान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोल देते हैं। अब खरपतवार के जनक कौन थे, फादर ऑफ वीड साइंस, जो ऐसा आदमी जिसने क्या किया हो, वीड साइंस पे सबसे ज्यादा क्या किया हो, अध्ययन किया हो, जिसने वीड साइंस को क्या दिया, जन्म दिया, उसका नाम क्या है, जेथ्रो टूट। उसका नाम क्या है, जेथ्रो टूट। उसका क्या नाम है, जेथ्रो टूट। अब ऐसी कौन सी हमारे देश में, जिस तरह से हमने मौसम में पढ़ा था कि मौसम में जो वेदर फोरकास्टिंग करता है वो हमारा कहाँ है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। उसी तरह से हमारे चाहे खरपतवार कोई फसल हो, उनका क्या होता है, एक रिसर्च स्टेशन होता है, वहां पे उसका पर्टिकुलर क्या होता है, रिसर्च होती है। जैसे मान लो कि कोई भी बीड है वो नया खोज हुआ, तो उसको कौन सी स्पीसीज का है, कौन सी फैमिली में आएगा, क्या उसके नुकसान है, क्या उसके फायदे हैं, तो इस पे जो स्टडी करती है वो रिसर्च सेंटर कहाँ है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। कौन सी साइंस, वीड साइंस। इसका जो रिसर्च सेंटर है वीड साइंस का, वो कहाँ है, जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में।
हमें जैसे 12th क्लास में क्या होता है, जैसे वीड साइंस है ना, वीड साइंस में तुम्हें पर्टिकुलर क्या है, कोड वर्ड याद रखना है। जैसे वीड साइंस हो गया, जैसे नेशनल रिसर्च सेंटर तो सब में आएगा, वो किसका नेशनल सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, तो वीड साइंस का। वो कहाँ पे है, जबलपुर एमपी में है। वीड साइंस के फादर है वो कौन है, जेथरो टूले। ये दोनों ही चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जब खरपतवार है, तो खरपतवार को अगर वैसे नॉर्मली अगर हम लोग पढ़ेंगे तो खरपतवार में किसी भी फसल में पढ़ेंगे तो खरपतवार में ऐसा आएगा कि 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना चाहिए, खरपतवार को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। चाहे तुम हर्बिसाइड या वीडिसाइड यूज करो, चाहे तुम मैनुअल वीडिंग करो, किसी भी मेथड से तुम वीड को हटाओ, पर फसल लगने के 30 दिन के अंदर में 30 से ज्यादा कितना 45 दिन में क्या कर दो, वीड को हटा दो। अगर इस 30 से 45 दिन में अगर हमने वीड नहीं हटाए है तो हमारा जो लॉस होगा, क्रॉप का जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अपने देश में ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि किसान को इस चीज का नॉलेज नहीं है कि फसल के साथ सबसे ज्यादा कंपटीशन कब रहता है, जब फसल 30 दिन की हो जाए तब तक क्या रहता है, उसका कंपटीशन रहता है। क्योंकि जो वीड होता है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, कम होता है। किसकी कंपैरिजन में, जैसे फसल, गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में कम से कम कितने महीने की, 5 से 6 महीने की फसल है, पर जो वीड है, बथुआ है, वो 2 से 3 महीने में भी वो अपना क्या कर लेता है, जीवन चक्र पूरा कर लेता है। मतलब बीज से उगा और बीज बना दिया, वो उसका क्या हो गया, जीवन चक्र हो गया। तो वो जीवन चक्र क्या कर लेता है, अपना पूरा कर लेता है। तो ऑब्वियसली वो जितना जीवन चक्र जल्दी जीवन चक्र क्या करेगा, खत्म करेगा, तो उसको जो न्यूट्रिएंट लेने की, पानी लेने की, सबकी जो क्षमता होगी वो हमारी जो मेन फसल है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। पर हमारे भारत में क्या है, किसान को इस चीज का क्या नहीं है, इतना अच्छा नॉलेज नहीं है। उसे ये नॉलेज तो है कि खरपतवार अगर मैंने नहीं हटाए तो हमारा उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर उसे ये नॉलेज नहीं है कि मुझे कितने दिन के अंदर अंदर क्या करना चाहिए, खरपतवार हटा देना चाहिए फसल में। तो जो लॉस होता है वो हमारे देश में जो वीड से लॉस होता है, जो खरपतवार से टोटल उत्पादन पे जो लॉस होता है वो कितना होता है, 20 से 30%। मतलब कितना, जैसे मान लो कि अपने देश में 100 क्विंटल अनाज पैदा हुआ, तो 100 क्विंटल का कितना प्रतिशत, 30% है, वो तो हमारा क्या हो जाता है, वीड के थ्रू। मतलब होने वाला था हमारे 100 क्विंटल अनाज होने वाला था, पर 30% तो किसकी वजह से कम हो जाएगा, वीड की वजह से कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे वीड से लॉस है वो कितना प्रतिशत होता है टोटल उत्पादन पे, तो 25 से 30% होता है। अब हम देखेंगे कि कुछ वीड है वो रबी क्रॉप में आते हैं, कुछ है वो खरीफ में आते हैं, कुछ है वो हमेशा रहते हैं, तो कुछ है वो 1-2 साल में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी का जीवन चक्र होता है वो क्या होता है, एक 5-6 महीने का होता है, एक फसल में खत्म हो जाता है, किसी का 2 साल तक खत्म नहीं होता, किसी का बहुत लंबे टर्म, वो हमेशा ही क्या रहते हैं, अपनी अवस्था में रहते हैं। तो इस जीवन चक्र के खरपतवारों का आगे हम किसका अध्ययन करेंगे, खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों के वर्गीकरण में हम लोग सबसे पहले की जो आधार है वो क्या है, खरपतवारों का जीवन चक्र के आधार पे वर्गीकरण। किसके आधार पे, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पे वर्गीकरण में या तो खरपतवार का जीवन चक्र है वो 1 साल का होगा, या जीवन चक्र है वो कितने का होगा, 2 साल का होगा, या जीवन चक्र है वो क्या होगा, बहुवर्षीय होगा। मतलब जब उसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तब वो बीज पैदा करेगा, वरना वो अपनी जो वेजिटेटिव है, जो ग्रोथ स्टेज है, उसी में ग्रोथ करता रहेगा। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। ऐसे खरपतवार जिनका जीवन चक्र 1 साल में या 1 सीजन में खत्म हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार। उसे क्या बोल देते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार। ठीक है, जिनका जीवन चक्र या तो 1 वर्ष में या फिर 1 सीजन में, जैसे सारे खरीफ और रबी वीड क्या होते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार होते हैं। 1 वर्षीय खरपतवारों को आगे फिर कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में। ऐसे खरपतवार जो खरीफ सीजन में उगते हैं और खरीफ सीजन में अपना जीवन चक्र क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, उनको बोलेंगे खरीफ सीजन के खरपतवार।
ऐसे खरपतवार जो रबी सीजन में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, रबी सीजन की फसल के साथ आते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, रबी सीजन के खरपतवार, या फिर हम उसको किस में काउंट करेंगे, एक वर्षीय खरपतवार में। जीवन चक्र का क्या मीनिंग है, जीवन चक्र का मीनिंग यही है कि अगर मान लो कि कोई खरपतवार बीज से क्या हुआ, उगा, और बीज ही वो क्या कर दे, पैदा कर दे, उस तक का चक्कर होता है वो क्या कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। उस तक का जो चक्कर होता है वो क्या कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। अब जो एक वर्षीय खरपतवार है उसको कितने भागों में बांट दिया गया है, खरीफ बीट और रबी बीट। इसको कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है वो क्या है, खरीफ के खरपतवार या खरीफ सीजन के खरपतवार। खरीफ सीजन के खरपतवार से मतलब क्या है कि ऐसे खरपतवार जो खरीफ की जो फसल लगाएंगे उसके साथ आएंगे, उन्हें क्या बोल देंगे, खरीफ सीजन के खरपतवार। जैसे पत्थर चट्टा को सबसे एक बार बहुत टफ मान लिया जाता है इसको। वैसे तो ये टफ नहीं है कि अगर पत्थर चट्टा को हम लोग जब अध्ययन करते हैं, या फिर हमारे जो मेंटेलिटी कहाँ सेट हो रखी है कि पत्थर चट्टा किसके लिए यूज किया जाता है, कि जो भी किडनी की स्टोन वगैरह होती है उसको निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, पत्थर चट्टा का यूज किया जाता है। पर पत्थर चट्टा है वो, देखो बहुत सारे वीड है, ऐसा नहीं है कि सभी वीड है उसका इफेक्ट है वो क्या है, नेगेटिव है, या फिर क्या ऐसा बोले कि सभी वीड है वो क्या है, नुकसानदायक है, ऐसा नहीं है। उनका कुछ नुकसान है तो कुछ क्या है, उसके फायदे भी है। जैसे पत्थर चट्टा है वो कैसी फसल है, कैसा वीड है, खरीफ सीजन का वीड है, पर इसका क्या है, बेनिफिट भी है, क्योंकि इससे क्या बनाई जाती है, स्टोन की क्या बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्राइएंथीमा मोनोगाइमा। क्या है, मोनोगाइमा, ट्राइएंथीमा मोनोगाइमा। देखो अगर तुम्हें जैसे दूसरा बीड है वो क्या है, ट्राइएंथीमा मोनोगाइमा। दूसरा है जंगली क्या है, चोला, एम्बेरेंथस विरिडिस। क्या है, एम्बेरेंथस विरिडिस। तीसरा है लहसुआ। हम यहाँ पे वैसे तो खरीफ सीजन में दुनिया भर के क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं, पर हम उन्हीं खरपतवार का जिक्र करेंगे या उन्हीं खरपतवार को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो इसका नाम क्या है, लहसुआ का डिगेरा आर्वेंसिस। क्या नाम है, डिगरा आर्वेंसिस। एम्बेरेंथस विरिडिस। पत्थर चट्टा का नाम क्या है, ट्राइएंथीमा मोनोगाइना। अब 12th वाले बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम हमें ये नाम, इतने टफ नाम है वो हम याद नहीं कर पाएंगे। उनके साथ में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उन्होंने 11th में क्या होके आए हैं, वो कोरोना की वजह से प्रमोट होके आए हैं, और अभी उनके पास में क्या है, बस लगभग 40-45 दिन बचे हैं, तो वो इतना सिलेबस भी बहुत है और उनको पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहे। तो जो बच्चे सभी जो 12th वाले हैं वो क्या है, प्रमोट होके आए हैं, और बच्चे इतने ज्यादा नहीं है कि हम लोगों को पेपर नहीं लगेगा तब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पत्थर चट्टा है, अगर हमें पत्थर चट्टा इस तरह से याद रखना ही है, एक जो सिंपल क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि इनमें से कौन सा क्या है, खरीफ सीजन का वीड है। अब पत्थर चट्टा है, जंगली चौलाई है और लहसुआ है, वो किसका है, खरीफ सीजन का वीड है। अब उसके बाद जो पूछ लिया जाता है, जंगली चौलाई का साइंटिफिक नेम क्या है, पत्थर चट्टा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पत्थर चट्टा का हम लोग किस में यूज करते हैं, पत्थरी को निकालने में यूज करते हैं, ये सबको पता है। तो हम किस तरह से याद कर सकते हैं, मोना को क्या बोल सकते हैं कि मोना तुम क्या कर सकती हो, ट्राई कर सकती हो, किसको गायब करने के लिए, पत्थरी को गायब करने के लिए, पर ये जाएगी या नहीं जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो तुम क्या कर सकती हो, पत्थरी को निकालने के लिए क्या कर सकती हो, मोना तुम क्या कर सकती हो, ट्राइएंथीमा की तुम ट्राई कर सकती हो। तो तुम इस तरह से याद कर सकते हो कि जो किडनी की स्टोन होती है उसको निकालने के लिए हम पत्थर चट्टा का क्या कर सकते हैं,
ट्राई कर सकते हैं, पर गायब होगा या नहीं होगा ये उसके डिपेंड करता है। जंगली चुलाई का हमें सबको पता ही है, एमेरैंथस है, विरिडिस है, लहसुआ, डिगेरा, आर्वेंसिस। ठीक है, लहसुआ का वैसे उस लहसुए की बात नहीं कर रहे हम लोग जो क्या है एक पेड़ है, हम किसकी बात कर रहे हैं वीड का, पर तुम सोच के किसको चलो जो पेड़ वाला है। जब हम उस पे क्या कर सकते हैं, लहसुए पे अगर हम पेड़ पे चढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, गिर सकते हैं, तो उस गिरने को क्या बोलते हैं, डिग सकते हैं। तो डिग से हम याद रख सकते हैं कि डिग्डा आर्वेंसिस किसका नाम है, लहसुए का नाम है। वो ये उन स्टूडेंट के लिए है, मतलब वो को क्या करे, अगर वो पूरा नाम याद नहीं रख पा रहे तो वो क्या कर ले, क्योंकि वहां पे सारा पेपर है वो कैसा है, ऑप्शनल है, तो वो एटलीस्ट क्या कर सकता है, अगर उसे लहसुआ याद आ गया और लहसुआ उसको ये पता है कि पेड़ होता है, अगर हम उस पे चढ़ेंगे तो डिगने का क्या है, संभावना है, तो वो इस तरह से याद रख सकता है। मतलब एक तरह से ये क्या है, ट्रिक है, मतलब तुम इससे उसमें क्वेश्चन करने की क्या हो जाएगी, तुम्हारी संभावना है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर एक वर्षीय में हम लोग दूसरे में क्या पढ़ेंगे, एक वर्षीय में रबी सीजन के वीड, रबी सीजन के खरपतवार, रबी सीजन के क्या खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो किस में आते हैं, रबी क्रॉप के आएंगे, रबी क्रॉप के साथ आएंगे, तो हम उसे क्या बोल देंगे, रबी सीजन के खरपतवार, उसे हम क्या बोल देंगे, रबी सीजन के खरपतवार। तो सबसे पहले पढ़ो कृष्ण नील, कौन सा, कृष्ण नील, कृष्ण नील है वो कौन सा खरपतवार है, रबी सीजन का है। प्याजी भी कैसा है, रबी सीजन का है। जंगली जई है वो भी क्या है, रबी सीजन का है। बथुआ सब जानते हो, बथुआ को सब जानते हो, और किसको जानते हो, गेहूं को, गेहूं सा बोलो, गुल्ली डंडा बोलो, या गेहूं का मामा बोलो, कोई सा भी कुछ भी बोलो, पर वो क्या है, सभी क्या है, रबी सीजन के खरपतवार। अब कृष्ण नील है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एना गैलिस, एना गैलिस एर्वेंसिस, क्या नाम है, एना गैलिस एर्वेंसिस। प्याजी, प्याजी का नाम है एस्फोडिलस, एस्फोडिलस टैनिफोलियस, एस्फोडिलस टैनिफोलियस, क्या नाम है, एस्फोडिलस टैनिफोलियस। जंगली जेई है उसका नाम क्या है, एवना फटुआ, क्या नाम है, एवना फटुआ, क्योंकि एवना स्टाइवा है वो उसका जेई का नाम है, एवना फटुआ है वो जंगली जेई का नाम है। चिनोपोडियम, चिनोपोडियम एल्बा, एल्बा, चिनोपोडियम एल्बा। फिर है गेमुसा फेलेरिस, फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर। गेहूं को सब पहचानते हैं, गुल्ली डंडा को सब पहचानते हैं। गेहूं का ये कैसा वीड है, मिमिक्री वीड है। मिमिक्री का वीड का मतलब है नकलची वीड है। गेहूं का पौधा और इसके पौधे का क्या नहीं चलता, मतलब ऐसे जैसे हम लोगों को पूछ लिया जाए, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वो इसका पता नहीं कर सकते। मतलब गेहूं के पौधे के समान दिखने वाला, इसलिए उसको क्या बोल दिया है, गेहूं सा बोल दिया। इसका नाम क्या है, फेलेरिस माइनर। बथुआ सब जानते हैं, चिनोपोडियम एल्बम। जेई का नाम है फटुआ। अब दो नाम किसके टफ हो जाते हैं, कृष्ण नील और प्याजी के। अब यहां से याद करो, कृष्ण कैसा था, कृष्ण कितने दोस्त रखता था, बहुत सारे क्या करता था, दोस्त रखता था। तो पंजाबी में दो बात करने को क्या बोलते हैं, तो उसे बहुत सारी बातें करनी पड़ती थी। सब दोस्त जितने सारे दोस्त रखेंगे तो उतनी हमारी क्या हो जाती हैं, बातें हो जाती हैं। तो बात को पंजाबी में क्या बोल देते हैं, गल करना, है ना। तो फिर हम गल से क्या रख लेंगे, एना गैलिस। गल से क्या याद रख लेंगे कि वो किसका नाम है, कृष्ण नील का, एना गैलिसिस एर्वेंसिस। किससे याद रख लेंगे, गल वाला शब्द तुम याद रखो कि कृष्ण है उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो सारे दिन बातें ही करता रहता था। मतलब तुम पंजाबी में इसको जानते ही हो कि पंजाबी में बात करने को क्या बोलते हैं, गल बोलते हैं। अब है प्याजी। प्याजी का नाम क्या है, एस्फोडिलस टैनिफोलियस, है ना। प्याजी से क्या याद रखो, प्याज को याद करो,
किस से याद करो, प्याज से याद करो। तो प्याज है उससे आंखें क्या हो जाती है, फूटने लग जाती है ना, तो फोड़ से याद रखो, एस्फोडिलस टेनिफोलियस, इससे याद करो। प्याज से याद करो, प्याज से जब हम लोग काटते हैं तो हमारी आंखों से क्या निकलने लग जाते हैं, आंसू निकलने लग जाते हैं। तो प्याज से हम क्या याद करेंगे, फोड़, तो एस्फोडिलस टेनिफोलियस। जंगली चेरी का नाम इजी है, ये ना फटवार बथुआ का तुम्हें पता ही है, बहुत इजी है, सबको याद है, मैं पूछती रहती हूँ बच्चों से। तो ये सब गेहूं का वेलेरिस माइनर सबसे इजी नाम है। तो ये कौन से वीड है, अगर तुम्हें साधारण क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन नहीं लाया, प्याज जी है, जंगली चेरी, बथुआ, गेहूं सा, ये बोल देंगे कि इनमें से, मतलब एक शब्द इनमें से दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से रवि का वीड कौन सा है, तब तुम आराम से बता दोगे। और इनका अगर ये तुम्हें याद ही है, ये इजी है, और इनके क्या याद रखना है, कोड वर्ड, क्योंकि कृष्ण नील का जो साइंटिफिक नेम है इसको बहुत बार पूछा गया। कि अब हमारा खत्म हो गया खरपतवारों के जीवन चक्र के आधार पे हमने खरपतवार को 1 वर्षीय खरपतवार जो जीवन चक्र अपना या तो एक सीजन में खत्म कर ले या 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र खत्म कर ले, उसे क्या बोल दिया था, 1 वर्षीय खरपतवार। अब दूसरे वाला आता है जीवन चक्र के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा था। दूसरा भाग है द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो पहले साल अपने क्या करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे और दूसरी साल क्या करेंगे, बीज पैदा करेंगे, हम उसे क्या बोल देंगे, द्विवर्षीय खरपतवार। इसमें क्या आता है, गाजर घास आता है, गाजर घास आता है, और दूसरा क्या आता है, जंगली गोभी, दूसरा क्या आता है, जंगली गोभी। देखो वैसे तो जंगली गोभी है वो कैसा है, रवि सीजन का वीड है, पर अगर हम जीवन चक्र के आधार पे हम बात करेंगे तो हम किस पे करेंगे, द्विवर्षीय खरपतवार में इसका बात करेंगे। जंगली गोभी का कभी साइंटिफिक नेम पूछा नहीं गया। गाजर घास का क्या है, पार्थेनियम क्या है, पार्थेनियम स्टेरोफोर्स, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पार्थेनियम स्टेरोफोर्स, किसका, गाजर घास का। तो गाजर घास कैसा है, द्विवर्षीय। जंगली गोभी है वो भी क्या है, द्विवर्षीय। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, 3 टाइप के पढ़े थे, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तीसरा क्या है, बहुवर्षीय। तीसरा खरपतवार का जो जीवन चक्र है वो किसके आधार पे, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय खरपतवार वो खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 से ज्यादा साल के लिए अपना जीवन चक्र चलाते हैं। मतलब उनमें क्या होता है, जैसे वो खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जो क्या करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ करते रहते हैं। अगर उनके लिए सुटेबल टेम्परेचर मिला तब तो वो क्या कर लेते हैं, बीज पैदा कर लेते हैं, वरना वो बीज पैदा नहीं करते। तो उन्हें किस में रखते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार में रखते हैं। इसमें वो खरपतवार आते हैं जो बीज, इसमें वो सारे खरपतवार, ज्यादातर वो खरपतवार आएंगे जो बीज से नहीं लगते, मतलब वानस्पतिक भाग से। जैसे मोथा है तो मोथा बहुवर्षीय है। दूब घास है वो क्या है, बहुवर्षीय है, क्योंकि वो किससे लग जाती है, झरपेरी है वो भी क्या है, बहुवर्षीय है। वो किससे लग जाते हैं, वो क्या है, वानस्पतिक भाग। जैसे मोथा है तो मोथा के जड़ के नीचे आप एक देखोगे कि उसके एक गांठ जैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। तो वो राइजोम से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बहुवर्षीय खरपतवार में क्या आ जाता है, मोथा। क्या आ जाता है, मोथा। मोथा का क्या नाम है, साइप्रस रोटेंडस। क्या है, साइप्रस रोटेंडस। दूसरा क्या है, दूब घास, दूब घास, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, साइनोडोन डेक्टाइलॉन। देखो तुम्हें ना, वैसे तो तुम्हें दूब घास का सबको साइप्रस रोटेंडस है वैसे याद रखना पड़ेगा ना, पर दूब घास है वो कैसा है, किस दूब घास हम किस में लगाते हैं, लॉन में लगाते हैं। क्योंकि लॉन का अगर मान लो कि कोई भी गार्डन है उसका अगर हरित बोला जाता है तो किसको बोला जाता है, लॉन को बोला जाता है। अगर आदमी के शरीर में क्या नहीं रहे, हर्ट नहीं रहे, तो वो क्या जिंदा रहता है क्या, नहीं ना। उसी तरह से अगर गार्डन में से लॉन को हटा दिया जाए ना तो उसको गार्डन नहीं बोला जाएगा, क्या लगेगा, वो एक बंजर की तरह लगेगा। तो दूब घास किसको लगाने के काम आती है, लॉन लगाने के काम आती है। तो तुम इससे याद रख सकते हो, साइनोडोन डेक्टाइलॉन। क्या याद रखते हो, साइनोडोन डेक्टाइलॉन। झरबेरी, झरबेरी
बेरी। झरबेरी है जीजी फसे रोटेंडिफोलिया, जीजी फसे रोटेंडिफोलिया, जीजी फस रोटेंडिफोलिया, जीजी फस। देखो झरबेरी क्या होती है, जो झाड़ी होती है ना, जिसके गोल वाले बेर लगते हैं और जो झाड़ी होती है उसे क्या बोल देते हैं, झरबेरी बोल देते हैं। जीजी किसको बोला जाता है, बहन को बोला जाता है। और अगर बहन है वो झाड़ी के पेड़ के अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी, फंस जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं कि जीजी तू झाड़ी के अंदर क्या कर, मत जा, नहीं तो क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। तो इसे याद रख लेना, झरबेरी का क्या नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है, जीजी फस रोटेंडिफोलिया, जीजी फस रोटेंडिफोलिया, इसका क्या नाम है, जीजी फस रोटेंडिफोलिया। दूब घास हो गया, फिर तुम्हारा हो गया है हिरणखुरी और अमरबेल। क्या रह गया है, हिरणखुरी और अमरबेल। हिरणखुरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, वीड है। हिरणखुरी, हिरणखुरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वीड है। कॉनवोल्वुलस, कॉनवोल्वुलस आर्वेन्सिस, आर्वेन्सिस क्या है, कॉनवोल्वुलस आर्वेन्सिस। हिरणखुरी का नाम क्या है, कॉनवोल्वुलस आर्वेन्सिस। उसके बाद हमारा क्या रह जाता है, हिरणखुरी के बाद में हमारा दूबघास हो गया, मोथा हो गया, हिरणखुरी हो गया है, झरबेरी हो गया है, अमरबेल। अमरबेल सब लोगों ने अमरबेल को देख रखा होगा, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अमरबेल है वो कैसा वीड है, पैरासाइट। कैसा वीड है, पैरासाइट। पैरासाइट किसको बोलते हैं, जैसे वैसे तो सारे ग्रीनरी जो जितने भी पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। अगर कोई ऐसा खरपतवार या ऐसा पौधा जो खुद भोजन न बना के दूसरों पे भोजन के लिए क्या करे, निर्भर रहे, उसे क्या बोल देते हैं, पैरासाइट। मतलब दूसरों पे क्या है, निर्भर। तो अमरबेल है वो कैसा वीड है, पैरासाइट वीड है। हमने देखा होगा कि जो रोड के साइड में जो पेड़ लगे होते हैं उसके ऊपर लाइट ग्रीन कलर बोलो या फिर लाइट येलो कलर की एक जो विदाउट किसके पत्तियों के, उसके क्या नहीं होती, पत्तियां नहीं होती। तो उस जैसा जाल सा फैला हुआ रहता है, लाइट येलो कलर बोलो या लाइट ग्रीन कलर बोलो, उसका पेड़ के ऊपर क्या रहता है, जाल सा रहता है। और वो जाल क्या करता है, पौधे की स्टेम में अपने जो हुक होते हैं उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करके भोजन लेते रहते हैं। और जो मेन पौधा है उसको क्या करते क्या हो जाती है, इससे डेथ हो जाती है। अगर अमरबेल बहुत ज्यादा फैल जाए तो उससे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसका कुसकटा रिफ्लेक्सा क्या है, कुसकटा रिफ्लेक्सा, कुसकटा रिफ्लेक्सा। क्या नाम है, कुसकटा रिफ्लेक्सा, कुसकटा रिफ्लेक्सा। ठीक है, कुसकटा रिफ्लेक्सा, जिसको मतलब हिंदी में ये सही हो सकता है कि सही नहीं लिखा हो, तो आप इंग्लिश में देख लेना कि कुसकटा रिफ्लेक्सा। अमरबेल कैसा वीड है, ये पैरासाइट वीड है। और कौन सा पैरासाइट है, तो तना का स्टेम पैरासाइट। कैसा है, स्टेम, मतलब तने से अपना क्या करता है, पूरी तरह से भोजन ग्रहण करता है। और ये किस फसल का वीड है, तो ये किसका है, रिजके का। किसका है ये, रिजके का। रिजके का ये फुली स्टेम पैरासाइट है, मतलब रिजके के स्टेम से ये क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। इससे जो मेन फसल होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, या फिर ऐसे बोलो कि खत्म ही हो जाती है। तो बहुवर्षीय वीड है, उसमें हमने मोथा पढ़ लिया है। दूब, मोथा का नाम था साइप्रस रोटेंडस। दूब घास पढ़ ली है जिसका नाम था साइनोडोन डेक्टाइल। लोन से याद रख लेना कि दूब घास का यूज कहाँ किया जाता है, लोन लगाने में किया जाता है। हिरणखुरी का नाम याद रखना है कि जब हिरण अपने खेत में इधर उधर घूम के चले जाए, तो सुबह हम अगर खेत में जाते हैं तो हम लोग क्या पूछते हैं कि कौन सा पशु है वो हमारे, या कौन सा जानवर है वो हमारे यहाँ खेत में आके गया है। तो हम पूछते हैं कि भाई कौन सा जानवर है वो आके गया है, तो कॉनवोल्वुलस आर्वेन्सिस। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। और अमरबेल का किस तरह से याद रखना है, कुसकटा रिफ्लेक्सा। ठीक है, ये क्या हो गए, बहुवर्षीय वीड।
जीवन चक्र के आधार पे हमने 3 तरह के खरपतवार पढ़ लिए हैं। एक वर्षीय जिसमें खरीफ और रबी पढ़ ली है, द्विवर्षीय जिसमें हमने गाजर, घास और जंगली गोभी पढ़ ली है, और बहुवर्षीय में ये अभी हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग क्या होते हैं, जिस तरह से फसलें होती है वो क्या होती है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होती है ना, इसी तरह से हमारे खरपतवार होते हैं। जैसे गेहूं को हम बोलेंगे तो एक बीजपत्री, मक्का को बोलेंगे तो एक बीजपत्री, और जैसे मोठ को बोलेंगे, मूंग को बोलेंगे, चना को बोलेंगे, जैसे सारी दालें वो कैसी होती है, द्विबीजपत्री। जिसका बीज है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, द्विबीजपत्री, और नहीं हो वो जो एक बीजपत्री हो जाता है। या फिर तुम लोग उगने के हिसाब से हम बोले तो अगर मान लो कि हमने बीज लगाया तो जब कभी भी देखो तो गेहूं का पौधा जब उगता है तब उससे एक ही पत्ती क्या निकलती है, बाहर निकलती है। और जब तुम चने का देखो तो चने के क्या रहते हैं, साथ में क्या रहते हैं, 2 पत्तियां साथ में निकलती है। तो हम इसे बोल सकते हैं पौधे हम क्या, द्विबीजपत्री, और ये क्या है, एक बीजपत्री। तो इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, खरपतवारों को भी इसी तरह से बांटा गया है। इसी तरह से क्या किया गया है, बांटा गया। मतलब ऐसे खरपतवार जिसका जो उगे तब क्या, जैसे मोथा है तो बीज पत्र के आधार पे। दूसरा क्लासिफिकेशन, एक पहला क्लासिफिकेशन हो गया था जीवन चक्र के आधार पे, और दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया बीज पत्र के आधार पे। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पे हो गया, बीज पत्र के आधार पे, आधार। दूसरा क्लासिफिकेशन कैसा क्लासिफिकेशन हो गया, बीज पत्र के आधार पे। अब बीज पत्र के आधार पे हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एक वो खरपतवार जो एक बीजपत्री है और एक वो खरपतवार जो द्विबीजपत्री है। तो एक बीज पत्री खरपतवार, एक बीजपत्री खरपतवार में मोथा है, मोथा का नाम मैंने लिखा दिया है कौन सा, साइप्रस रोटेंडस। दूब घास भी कैसा है, दूब घास भी कैसा है, एक बीजपत्री। दूब घास भी कैसा है, एक बीजपत्री। तो हमने लिख लिया था कि साइनोडोन डेक्टाइलॉन, दूब घास है वो किस काम की आती है, लोन लगाने के काम आती है, इसीलिए उसका साइनोडोन डेक्टाइलॉन। मोथा का साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस।